अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट लाहौर से हुमा भट्ट। नाज़रीन, 2 बरस होने को हैं और पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हुकूमत की तरफ से पाबंदियां लगाकर वैक्सीनेशन के अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं, जो पूरे ना हो पाने पर एक बार फिर वैक्सीनेशन के हदफ जो है वो मुकर्रर हो जाता है और नई पाबंदियां लगा दी जाती हैं। वैक्सीनेशन के हदफ तो मुकर्रर कर दिए गए हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मुतासिर शहर जो है वो लाहौर है, जहां पर वायरस की शिद्दत बढ़ती ही जा रही है। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं हुकूमती गैर वाज़ेब और जो डगमगाती हुई पॉलिसियां हैं उनका जिक्र करेंगे और उसके साथ साथ अवामी रद्द अमल भी जानेंगे कि उन्हें इन गैर वाज़ेब पॉलिसियों ने कितना ज्यादा मुतासिर कर रखा है, और आया हुकूमत की तरफ से जो बार बार वैक्सीनेशन के अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं और उनके पूरे न होने के ऊपर दोबारा हदफ मुकर्रर किए जा रहे हैं, इनमें नाकामी की वजूहात क्या हैं। तो आइए चलते हैं लोगों के पास, लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं हुकूमती गैर वाज़ेब पॉलिसी, और साथ में जितनी भी पाबंदियां हैं वो किस हद तक बेहतर नजर आ रही हैं। हुकूमत की तरफ से हर दूसरे दिन कोई ना कोई NCOC का इजलास होता है और कोई ना कोई पाबंदियां लगा दी जाती हैं और फिर हदफ मुकर्रर किया जाता है वैक्सीनेशन का, और वो भी पूरा नहीं होता। क्या कहेंगे इसके ऊपर? हुकूमत क्या है, गैर वाज़े है, उन लोगों की सिमत जो है, डायरेक्शन जो है वो वाज़े नहीं है। जी, वैक्सीनेशन की जो बात है वो तो एक तरफ से ठीक भी है और एक तरफ से जो है बिल्कुल काबिल बर्दाश्त हो रही है कि जब लगवाने जाता है कोई कहता है कि घंटे बाद आए, आधे घंटे बाद आए। इतना तो किसी बंदे के पास नहीं है टाइम के, काम छोड़कर अपना वो जाए, वैक्सीनेशन भी करवाए जाए और वहाँ जाके जलील भी हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर जा रहा है इंसान एक लगवाने तो उसको मुख्तसर से बहुत प्रोटोकॉल तो दिया जाए, लगाई तो जाए उसको सही तरीके से। फिर दूसरी बात ये कि लॉकडाउन के हवाले से आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन में कौन जलील हो रहा है? सिर्फ गरीब बंदा ही जलील हो रहा है। हम जैसे हो रहे हैं, हमारी 500 रुपये दिहाड़ी है, हम जैसे जलील हो रहे हैं। हफ्ते की छुट्टी आ गई, इतवार की छुट्टी आ गई, यानी कि टोटल 8 छुट्टियां हो गई। ये कहाँ से करेंगे हम पूरा? हम तो चले गए पूरा महीना पीछे। जो अखराजात हैं वो मांगेंगे नहीं और क्या करेंगे? हाथ पिलाने के काबिल कर दिया हुआ है, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? कभी कहा कि हम लोग 40% वैक्सीनेशन जो है वो कर लेंगे इतने दिनों के अंदर, वो भी पूरी नहीं हुई। अब दोबारा 50% का है, उसके लिए बार बार पाबंदियां लग रही हैं। वो पाबंदियां आपको लगता है किस हद तक बेहतर हैं, और वैक्सीनेशन के हदफ मुकर्रर जो किए गए हैं वो क्या बेहतर लगते हैं आपको? ठीक है, टारगेट बन रहे हैं बार बार और समझ नहीं आ रही कि क्या किया जा रहा है। हम लोगों का ही फायदा है, आने वाली जनरेशन का ही फायदा है कि वो आगे से जो है एहतियात करते हैं। बच्चों को भी हो फायदा क्या हो कि बीमारी और मजीद बढ़ेगी, तो जाहिर बात है इसको केयर करें, इसको यहीं पे जो है इसको फॉलो करें, हम यहीं पे भी इसको पकड़ें ताकि आगे ये मजीद नुकसान ना दे। खवातीन भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैडम, ये बताइएगा, हुकूमत की तरफ से बड़ी पॉलिसीज सामने की गई है, वजह की गई है कि भाई हम लोग ये कोरोना वायरस की वजह से वैक्सीनेशन लगवाएं, पाबंदियां भी उसके ऊपर भी अमल भी करें, और साथ में हम हदफ भी मुकर्रर कर रहे हैं। इतने दिनों में इतने लोगों को वैक्सीन लगा देंगे लेकिन वो नाकाम होती है। क्या कहेंगे, हुकूमत की पॉलिसीज जो है वो गैर वाज़े हैं या उन्हें समझ नहीं आ रही? नहीं, वो गैर वाज़े है, कुछ भी नहीं है। कुछ इनका कोई अच्छे काम बिल्कुल नहीं हो रहे। महंगाई का ये हाल है कि जो बाजार जाओ तो डबल कीमत है हर चीज की। इनको चाहिए सबसे पहले कि खाने पीने की चीजों को सस्ता करें, उसके बाद भी अगर खाने पीने की चीजें सस्ती होंगी तो फिर ये कामयाब भी होंगे। अगर खाने पीने की चीज सस्ती नहीं होगी, आटा आप देखें 1200 रुपए का थैला, अब 1250 रुपए का। दालें ले, माश की दाल 350 रुपए किलो, अब 400 रुपए हो गई है। तो इतनी पहले गरीब लोग दाल खा लेते थे, अब दाल भी नहीं खा सकते। मुर्गी देखें अब 300 रुपए से बढ़ गई है। मैं तो सख्त खिलाफ हूँ इस चीजों की, क्योंकि अगर खाने पीने की चीज सस्ती होती तो इंसान कहता है चलो ठीक है, फिर चाहे इनको दोबारा भी वोट मिल जाता। अब मेरा ख्याल है लाहौर से तो इनको कोई वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताएं कि ये जो वैक्सीनेशन के टारगेट रोज करने के लिए बनाए जाते हैं वो क्यों नहीं हुकूमत अचीव कर पाती? ये पता नहीं क्यों नहीं कर पाती। वैसे हमने लगवाए हुए हैं, हमने तो 2 पूरी लगवाई। जब इन्होंने अनाउंस किया था हम जाके लगवाए थे। लेकिन क्या अवाम ताउन नहीं कर रही या हुकूमत की तरफ से इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी जा रही? नहीं, तवज्जो ये अनाउंस तो कर रहे हैं,
लोग भी बस इसी तरह ही है कि कोई लगवाता है, कोई डरता है कि लगाएंगे तो पता नहीं, वो जो उसमें यूट्यूब पे निकला था ना कि 2 साल में मौत हो जाएगी, उससे वो लोग डर रहे हैं। मैं तो बात कर रही हूँ वैक्सीनेशन के हदफ की। टारगेट क्यों नहीं अचीव कर पाती हुकूमत? क्या मसला है? क्या इनके पीछे मुजम्मिरात हैं कि हुकूमत जो है वो हर दूसरे दिन कहती है हम इतना % कर लेंगे, फिर नहीं वो अचीव होता। अवाम भी जाती है वैक्सीनेशन के लिए, बार बार कहा जाता है कि वैक्सीनेशन के लिए जितने भी सेंटर्स हैं वो भरे हुए हैं लोगों से, फिर टारगेट कहाँ जाता है? टारगेट क्यों नहीं पूरा? फायदा ही है ना वैक्सीनेशन कराने का, नुकसान तो कोई नहीं है ना, तो क्यों नहीं हम लोग अपनी जानने के पीछे क्यों पड़े हुए? जाके करवाए, फ्री हो रहे हैं, कोई वो ज्यादा जाना नहीं है ना, ये जहाँ पे आए हुए टाइम जाया करें वैक्सीनेशन करा लें। अवामी जिम्मेदारी है और अवाम जो है वो जिम्मेदारी पूरा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अभी हम लोग देख रहे हैं कि टारगेट्स जो है वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं। लोग परेशान हैं कि लॉकडाउन जो है वो खत्म नहीं हो रहा और साथ में हर दूसरे दिन कोई ना कोई पाबंदियां जो हैं वो बढ़ा दी जाती हैं। हुकूमत के टारगेट्स बड़े हैं वैक्सीनेशन के लिए और वो अचीव ही नहीं कर पाती। क्या वजह है? आपको क्या लगता है? ऊपर से एसओपी के बारे में भी कहती है, एसओपी पर भी अमल कहीं आपको क्या लगता है हो रहा है कहीं पर अमल? हो रहा है, यहाँ लिबर्टी में खास तौर पर ज्यादातर हो रहा है, एसओपीज यहाँ पे ज्यादा करते हैं। वैक्सीनेशन पर अमल कितना है? जो वैक्सीनेशन तकरीबन 70% तो हो गया। हाँ, क्योंकि पेट्रोल नहीं दे रहे, कहीं आना जाना नहीं हो रहा, इसके बाद मजबूरन लगवाना पड़े। जिसने नहीं भी लगवाना तो वो लगवा रहे हैं, अब पहले नहीं लगवा रहा था कोई भी, अब तकरीबन 70% हो गया, सबने लगवा ली तकरीबन। लेकिन हुकूमत कहती है अभी भी टारगेट हमारा पूरा नहीं हुआ, तो फिर क्यों नहीं उनका टारगेट पूरा हो? वो कभी भी नहीं होगा जब तक उनको कर्जा और नहीं मिलेगा। जब तक कर्जा मिल जाएगा फिर इनका टारगेट पूरा हो जाएगा। लोगों की राय आप सुन रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें भी कर्जदार कर रहे हैं और ये सिर्फ कर्जे के लिए बार बार कहा जा रहा है कि हुकूमती अहदाफ पूरे नहीं हो रहे। हालांकि अहदाफ तो पूरे हो चुके हैं, सब कुछ मिल चुका है, लेकिन जब तक इनको इमदाद नहीं मिलती, कर्जे नहीं मिलते, तब तक ये ऐसी सूरत हाल जारी रहेगी। चलते हैं और लोगों के पास भी और उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हुकूमत कह रही है कि पाबंदियां हम लगा रहे हैं, एसओपी पर अमल किया जाए और ऊपर से आप वैक्सीनेशन के जो हदफ हैं हमारे वो मुकम्मल नहीं हो पा रहे। आपको क्या लगता है इन सब चीजों के पीछे क्या चीज है? क्यों नहीं उनके हदफ मुकम्मल होते? क्यों नहीं एसओपी पर अमल होता? ये जो समझदार बंदा होता है वो इस चीज पे कभी अमल नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये लोगों ने बनाया हुआ ड्रामा। ये आप अगर पूछे किसी से जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, ठीक है, जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो आप कभी हुकूमत से ये पूछे कि अगर इससे बंदा 100% ठीक होगा? नहीं। एक बात। दूसरी बात, उनसे क्या इनका जो नुकसान है उसके जिम्मेदार हुकूमत है? नहीं, वो गारंटी नहीं रहे। जो वैक्सीनेशन वाली कंपनी जो ये इंजेक्शन लोग लगवा रहे हैं, इसकी जो कंपनी है, आप इस पे केस नहीं कर सकते। तो हदफ कैसे पूरा होना है? सब लोगों को डर है इस बात का। ये तो एक्सपीरियंस है जो पाकिस्तानी अवाम पे हो रहा है। बस आप बाहर ममालिक यूरोप में देखे जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं जानवरों पे, एनिमल्स पे हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान में हो रहे हैं इंसानों पे। तो ये हमारे सिर्फ एक्सपीरियंस, इसलिए लोग डर है। जब हुकूमत इसकी गारंटी नहीं ले रहे, इससे बंदा 100% ठीक नहीं हो रहा, इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप इंजेक्शन लगवा रहे तो आपने ठीक होना है या कोरोना नहीं आएगा। शक है लोगों को, डर है लोगों के भाई हम ये लगे। आप लोग कह रहे हैं कोई इंजेक्शन कोई लगवाएगा तो उनका उसने मतलब एकदम से बूढ़ा हो जाए, कोई कह रहा है इसकी आवाजें चेंज हो जाए, कोई कह रहा है इस पर बीमारी। हदफ कैसे पूरा होना? हदफ तो तब हो रहा है जब इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं, इसका तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल ही नहीं रहा। और ऊपर से लोग ट्रांसपोर्ट बंद कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट से बंद होने क्या लोग क्या प्राइवेट गाड़ियों में नहीं जा सकते? तो इसलिए हदफ नहीं पूरा हो रहा। जी बिल्कुल, बातें आपने सुन ली, बड़ी सच्ची सच्ची भी बातें की हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर एतराज भी किया जा सकता है, लेकिन लोगों की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि हुकूमत जिम्मेदारी ले वैक्सीनेशन की, तो यकीनन अहदाफ भी पूरे होंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद आगे जरूर बढ़ाएंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। टेक अ ब्रेक। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और दोबारा बात करते हैं लोगों के साथ और उनसे जानते हैं कि आखिरकार पॉलिसीज उन्हें कैसी लग रही हैं हुकूमत की, और क्या हुकूमती टारगेट अचीव ना होने की वजह उनकी अपनी कमजोरियां हैं। तो चलिए मेरे साथ अवाम के पास। हुकूमत बार बार कह रही है वैक्सीनेशन लगवाएं और बार बार टारगेट्स जो है वो अचीव करने के बारे में कह रही है, लेकिन टारगेट अचीव नहीं होते वैक्सीनेशन के। आपको क्या लगता है नाकामी की वजह क्या है? बेटा, टारगेट की मैं बात बताऊं, पूरे अमेरिका में इस वक्त रेशियो 40% है। जो वैक्सीनेटेड है उन्हें आप सो कार्ड पढ़े लिखे कहते हैं ना, तो यही हमारा हिसाब है। अगर वहाँ पर ऐसी सूरत हाल है तो फिर क्यों इतनी ज्यादा पाबंदियां लगाई जा रही हैं? अवाम, वो जो गरीब लोग हैं वो पिसते जा रहे हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं। ये कि हम लोगों की प्यार से हम लोग नहीं समझते, सीधी बात है। हम लोग जो है ना, हम लोग आदी हैं इस चीज के, सख्ती की जाए। हुकूमत की कोई यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं।
ظاہر ہے हुकूमत की तो इंटेंशन है कि वैक्सीनेशन हो, उनके पास तो अवेलेबल है, वो तो ऑप्शन दे रहे हैं, सारा हर सहूलत दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फैसिलेट कर रहे हैं आपको, कहाँ तक घर तक तो पहुँच गए, और क्या है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, घर तक भी पहुंच गए हैं, फिर क्यों अवाम जो है वो खुद क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करती और क्यों नहीं देखती है, क्यों नहीं वैक्सीन लगवाती। वैक्सीन लगा ली जाए तो यकीनन उनके जो अहदाफ है हुकूमत के वो भी हासिल कर लिए जाएंगे। वैक्सीनेशन के लिए जो हुकूमती अहदाफ है वो पूरे नहीं हो पा रहे, और वो इसकी वजह बार बार यही कह रहे हैं कि अवाम जो है वैक्सीन लगवाने नहीं जा रही। हालांकि दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो भरे हुए हैं लोगों से। क्या वजूहात है इसके पीछे? क्या वजूहात है? उनके पास डोज वगैरह कम होगी, यही वजह हो सकती है। वैसे तो लोग बहुत जा रहे हैं और वहाँ पे इतनी दिन लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बारी बहुत मुश्किल से आती है, लेट नाइट भी जाओ तो तब भी बारी बहुत मुश्किल से आती है, और तो कोई मुझे वजह नहीं नजर आती। आपको नहीं लगता हुकूमती पॉलिसीज के बारे में क्या बात करेंगे? हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ चेंज हो रही है पॉलिसी। ये तो वही बेहतर समझ सकते हैं, तब्दीलियां कर रहे हैं तो तब्दीली भी अब देखें, जब हमने तब्दीली लाए हैं हम तो उसको चेक करें कि तब्दीली करती है हमारे साथ। क्या अगली बार भी तब्दीली को लाना चाहें? मैं तो बिल्कुल नहीं लाना चाहूंगी। जी बिल्कुल, ये आप सुन रहे हैं, अगली बार तब्दीली नहीं आने वाली, क्योंकि तब्दीली ने बहुत कुछ ही तब्दील करके रख दिया है। एसओपी के ऊपर हुकूमत कहती है कि हम लोग अमल दरामद चाह रहे हैं, क्या आपको लगता है एसओपी के ऊपर अमल हो रहा है कहीं? काफी बाजारों में यहाँ पे आप देख लें, लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, लेकिन कुछ इस तरह भी जिन्होंने मास्क नहीं भी पहने हुए। हम मॉल्स में देख सकते हैं, वहाँ पे एंट्री बंद कर दी उन्होंने लोगों की जो मास्क नहीं पहनते, जिनको वैक्सीन जो कार्ड नहीं दिखाते हैं। तो आई थिंक किसी हद तक हुकूमत अपनी ले रही है स्टेप्स, लेकिन लोगों को चाहिए कि वो भी फॉलो करें और जाके वैक्सीन लगवाएं और अपने कार्ड हर वक्त अपने पास रखें, बिकॉज यही तरीका है कि हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। हमें खुद अपने लिए स्टेप्स लेने हैं और फिर गवर्नमेंट जो ले रही है उनको फॉलो करना है स्टेप्स को। अवाम बड़ी परेशान हो रही है लॉकडाउन की वजह से, खास तौर पर जो गरीब तबका है वो तो बहुत ज्यादा परेशान है। क्या आपको लगता है लोग जो हैं इन पाबंदियों को मानेंगे और इसके ऊपर अमल भी कर सकेंगे? क्योंकि शॉपिंग मॉल्स जो बड़े बड़े हैं वहां पर तो यकीनन हम लोग देख रहे हैं अमल कुछ होता है, लेकिन छोटे जो बाजार हैं वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि बाजारों में इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता, जो हमारे एहतियाती तदबीर उनको नहीं फॉलो किया जाता। लेकिन अगर दुकानदार, नॉर्मल दुकानदार भी अपने कस्टमर्स को कहना शुरू हो जाए कि नहीं आप मास्क पहने बगैर नहीं आ सकते, वो खुद इस बात का मतलब लें, तो फिर हो सकता है कि कस्टमर्स भी जाहिर है दे गोइंग टू रिस्पॉन्ड और वो भी पहन के आएंगे फिर मास्क, क्योंकि मतलब आपने बेचना है, कस्टमर ने आपसे खरीदना है, तो अगर आप उनको ये कहेंगे तो वो ऑब्वियसली दे फॉलो करेंगे। टारगेट अचीव ये क्यों नहीं हो पाते हुकूमत के? और बार बार हुकूमत की तरफ से यही कहा जाता है कि टारगेट अचीव नहीं कर सके हम वैक्सीनेशन का, लेकिन जब जैसे ही हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाते हैं वो भरे पड़े हैं लोगों से, तो ये अचीव क्यों नहीं होता हुकूमत? आई थिंक ये कन्वे करने में मसला हो रहा है, हुकूमत को एजुकेट करना चाहिए आवाम को कि असल में वैक्सीन की, क्योंकि मैंने आई सीन वीडियोस जिसमें लोगों को ये भी नहीं पता कि वैक्सीन की डोजेज कितनी है, तो उनको प्रॉपर तरीके से कोई टेलीविजन के थ्रू कोई जनरल पब्लिक मैसेजेस देना शुरू करें, लोगों को बताएं कि इट्स सेफ और रूमर्स पे यकीन मत करें, वैक्सीन लगवाएं अगर आप बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके कारोबार नॉर्मल हो जाए, पढ़ाइयाँ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तो मतलब पब्लिक को पहले एजुकेट करें इस मामले में। और आई थिंक इवेंचुअली वील मीट टारगेट्स, बिकॉज लोग जा रहे हैं, लगवा रहे हैं वैक्सीन। मेरे अपने सर्कल में, मेरी फैमिली में, फ्रेंड्स में सबने वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो आई थिंक कि आहिस्ता आहिस्ता हम टारगेट मीट कर लेंगे इंशाल्लाह, लेट्स होप सो। इंशाल्लाह हम लोग टारगेट जो हैं वो पूरे कर लेंगे, लेकिन उम्मीद की जा सकती है, कंफर्म कुछ नहीं है। और एसओपी पर अमल बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम लोग एसओपी पर अमल नहीं करेंगे तब तक हम किसी तरीके से भी कोरोना वायरस से छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। हुकूमत ने कोरोना वायरस के हवाले से जो पॉलिसीज बनाई हैं, क्या आपको लगता है, आपको समझ आ रही है उन पॉलिसीज का? नहीं, हुकूमत फ्लॉप हो गई है, इसको चाहिए इस्तीफा दे, घर जाए। क्यों, क्या वजह? महंगाई इतनी कर दी उसने, आम बंदा क्या करे, आप मुझे ये बताएं। वो तो कह रही है कि कोरोना वायरस बड़ा ज्यादा फैला हुआ है, तो आप एसओपी पर अमल करें और वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन तो हमने लगवा ली है, सबने लगवाई है, सब जितने भी यहाँ पर सब वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन अब हुकूमत को चाहिए कि वो भी अपनी पॉलिसी में तब्दीलियां लाए। अब ये हर आए तो 2 महीने बाद, 3 दिन बाद, 3 महीने बाद कोरोना बढ़ा देती है। जब कोई इनका फंक्शन आता है, आप खुद ही देखिएगा ऑन रिकॉर्ड, कोई फंक्शन आता है तब ये जो हुकूमती अरकान बैठे होते हैं तब वहाँ पर कोरोना नहीं आता, जब ये कारोबार आता है वहाँ पर कोरोना आ जाता है, आम बंदा परेशान होकर रह गया। देखें, पॉलिसीज तो बुरी नहीं है, पॉलिसीज अच्छी हैं,
خان صاحب نے خود بھی ویکسینیشن کو جو ہے انکریج کیا، سب نے میسج اچھے دیے ہیں اور ویکسین لوگ لگوا بھی رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہاں پر بھی ہماری ادھر بھی ٹیم آئی تھی لبرٹی میں، ادھر بھی بہت سے لوگوں نے ویکسینیشن لگوائی ہے. تو ٹارگیٹ کیوں نہیں پورا ہوتا؟ ٹارگیٹ دیکھیں اس لیے نہیں پورا ہوتا کہ ہمارے یہاں ایجوکیٹڈ عوام کم ہے اور الٹریٹ عوام یا آپ جس کو کہیں کہ جو دیہاتی طبقہ ہے وہ زیادہ ہے. تو اگر آپ دیہاتی طبقے کو دیکھیں تو وہ شہری عوام کتنی ہوگی؟ شہری عوام کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہم ٹارگیٹ وہیں پہ پورا کر سکتے ہیں. جو آپ دیہاتی عوام میں آپ ان کو دیکھیں گے تو وہاں پر تو وہ لوگ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو ادھر اویئرنیس لے جانا بہت بڑا چیلنج ہے. حکومتی پالیسیز ہیں جو لاک ڈاؤن، جو ٹرانسپورٹ میں پابندی، یہ سب پابندیاں جو ہیں آپ کو کتنی حد تک بہتر لگ رہی ہیں کہ ہاں یہ حال ہے؟ یہ بہتر نہیں ہے. ویکسینیشن کے معاملے میں جو ان کے پروٹوکولز تھے وہ ٹھیک تھے. یہ بہتر اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب یہ 6 بجے کا ٹائم کر دیتے ہیں یا 8 بجے کا ٹائم کر دیتے ہیں تو اس سے ٹریفک کنجیشن بڑھ جاتی ہے. اس سے کسٹمر مور پینک ہو کے اور زیادہ کراؤڈڈ ہو جاتا ہے. یہ تو اس وقت یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر اس طرح کی پرابلم تھی تو یہ ٹائم اوپن کر دیتے کہ جی آپ کو 8 بجے نہیں 6 بجے نہیں آپ 12 بجے تک کھول کے رکھیں. وہ جو لوگ تھے نا وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، کراؤڈ کم ہو جاتا ہے. سیٹرڈے سنڈے آف کریں گے، پینک ہوں گے، جمعے کو زیادہ جلدی آئیں گے. آپ سیٹرڈے سنڈے بھی کھول دیں، جتنا زیادہ اوپن کریں گے اتنا زیادہ کراؤڈ کم ہوگا. جتنا زیادہ اس کو لمیٹیشن لگاتے جائیں گے کراؤڈ اتنا زیادہ بڑھتا جائے. اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. اس سے کتنی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کم از کم جو کاروباری طبقے؟ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ صاحب جو ہیں وہ 5 یا 6 بجے جو ہے آفس سے گھر آتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد جب وہ بیگم کو لے کے نکلتے ہیں تو ہماری مارکیٹ بند ہو چکی ہوتی ہے. ٹائم جو ہوتا ہے وہ 6 7 8 بجے سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس ٹائم پہ ہم بند کر کے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر لوگوں نے رینٹ دینے ہیں، بجلی کے بل دینے ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اب سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے، سیٹرڈے سنڈے کو ہم بھی بند ہوتے ہیں. تو وہ کسٹمر جو ہے وہ نہ آنا ایک بہت بڑا وہ ہمارے لیے چیلنج بن گیا کہ اس کو کس طرح لے کر آئیں. حکومت کی پالیسیز کیسی لگ رہی ہیں کورونا کے حوالے سے؟ سمجھ آتی ہے کچھ؟ نہیں، پالیسی تو ان کی اچھی ہے. اگر ہم لوگ فالو کریں تو پھر ایسے مسائل نہیں پیدا ہو جیسے کہ پیدا ہو رہے. کیسے کیسے مسائل ہوں؟ یہ زیادہ کورونا زیادہ پھیل رہا ہے، اس وجہ سے ہم لوگ رکتے نہیں ہیں. جیسے کہ سیٹرڈے کو آف کر دیا انہوں نے، تو آپ روز تو آف نہیں کر سکتے نا. تو باقی ہمیں خود خیال کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے ہم لوگ خیال نہیں کرتے، اس وجہ سے وائرس جو ہے وہ پھیل رہا ہے؟ ہاں جی، ہم لوگ کم خیال کرتے ہیں. ہم لوگ جڑتے بھی ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں، اسلام دعا سارا کچھ ہی کرتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں. ہر کام وہی کرے جو نہیں کرنا چاہیے. کیا آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے؟ تھوڑی اور اسٹرکٹنیس کر دینی چاہیے، تاکہ جیسے کہ باقی سارے فالو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو کچھ نہیں کر پاتے کسی اور کی وجہ سے. تو غریب عوام تو پس جائے گی، جو جس طرح کے لاک ڈاؤن ہے، جس طرح کی پابندی. وہ نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا ڈسٹینس بڑھانے کے لیے تھوڑا اسٹرکٹنیس کر دینی چاہیے، ڈسٹینس پہ رہیں سارے. باقی ہر جو ہم کر سکتے ہیں SOPs وہ اس کے حساب سے سارا کچھ کریں. جی سارے جو پالیسیز ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے، کیونکہ اگر عمل کریں گے تو ہی وائرس سے چھٹکارا مل سکے گا. ناظرین، پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ٹیک اے بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈاکٹر احمد جاوید قاضی صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اور اسپیشلی محکمہ صحت کی طرف سے اہداف مقرر کیے جا رہے ہیں ویکسینیشن کے لیے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا تھا کہ 40% ہدف جو مقرر کیا گیا تھا وہ اچیو نہیں کیا جا سکا. اب مجھے یہ بتا دیں کہ اب کیا ہدف مقرر کیا گیا؟ جی، ویکسینیشن اس وقت پنجاب حکومت کی ترجیح ہے، جس طرح MCOC کی طرف سے جو ہدایت جاری ہوتی ہیں، اور ہمارا ڈیٹا بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ نے ویکسینیشن کروائی ہو تو پرابیبلٹی اور لائکلیہڈ آف ڈیزیز بہت کم ہو جاتا ہے. ہمارے پاس جو ایڈمیٹڈ پیشنٹس ہیں اس میں سے 88% پیشنٹ وہ ہیں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی. تو لہٰذا ڈیٹا یہی بتاتا ہے کہ اگر آپ ویکسینیشن کرائیں تو آپ کے چانسز آف ڈیزیز بہت کم ہو جاتے ہیں. پنجاب حکومت نے اس وقت تقریباً 636 ویکسینیشن سینٹر پورے پنجاب میں کام کر رہے ہیں، اور ہمارا ہدف جو ہے اس سے بڑھ کے تقریباً 7 لاکھ لوگوں کو ڈیلی ویکسینیشن کی جا رہی ہے. صرف لاہور میں ہی یہ فگر تقریباً
تقریباً 60,000 کے قریب ہے. حکومت مکمل آگاہی کی مہم بھی جاری کیے ہوئے ہے, لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے, انہیں بتایا جا رہا ہے افادیت اس ویکسینیشن کی, لیکن ساتھ ساتھ ہی اگر لوگوں کے بیہیویئر کو کنڈیشن کرنے کے لیے کچھ آبلیگیٹری رجیم بھی انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں, جہاں لوگوں کو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے, آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ویکسینیشن نہیں کرائیں گے تو آپ کو جو سروسز اویلیبل ہیں, پبلک سروسز, ان کے اوپر ایسا کچھ لمیٹیشن آئیں گی. جس طرح آپ سفر کرنے میں آپ کو ریسٹرکشن آ سکتی ہے, آپ ڈائننگ کے لیے جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ آبویسلی آپ سے پوچھا جائے گا. اسی طریقے سے آپ نے اگر کوئی اور سروسز لینی ہے تو پہلے ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ لیا جائے گا. تو یہ سارا, اور آپ اپنا ٹیلی فون بھی جب اٹھاتے ہیں تو ٹیلی فون کی زیادہ تر رنگ ٹونز میں یہی میسج دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ویکسینیشن کرائیں. آئی مسٹ سے اس کا ضرور ایک پازیٹیو امپیکٹ ہو رہا ہے اور ہماری ویکسینیشن سینٹرز پہ رش بھی بڑھ رہا ہے, اور وفاقی حکومت جو NCOC ہے وہ ویکسینیشن پرووائڈ کرنے میں, اس کو باہم پہنچانے میں, اور اس کی ایک جو کولڈ چین ہے اس کو مینٹین کرنے میں ہماری حکومت پنجاب کا جو محکمہ ہے پرائمری ہیلتھ کیئر, وہ بالکل شب و روز محنت بھی کر رہا ہے. اینڈ وی آر شیور کہ انشاءاللہ ان دا ٹائمز ٹو کم پاکستان کی ابھی تک بھی کرونا ہینڈلنگ اسٹریٹجی بڑی کامیاب رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی. انشاءاللہ ہم امید بھی کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جب ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لمیٹیشن بھی آئیں گی, تو لمیٹیشن کے اوپر لوگوں کا جو ہے رویہ کچھ ڈفرینٹ سا آ رہا ہے. وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ لمیٹیشن کیوں آئے, جب ہم لوگ جا رہے ہیں ویکسینیشن کروا رہے ہیں, سینٹر جو ہیں وہ بھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہمیں, اور دوسری طرف ہم لوگوں کی طرف ہماری جو محکمہ صحت ہے وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہدف جو ہے وہ ٹارگٹ سے زیادہ ہم لوگ اچیو کر رہے ہیں. تو پھر کیوں یہ آبلیگیٹری رجیم جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, اس وقت ہماری جو ویکسینیٹڈ پاپولیشن ہے پنجاب کی وہ تقریباً 4 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے, اور اس میں پچھلے 20-25 روز میں بہت تیزی سے اضافہ بھی ہوا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آگاہی مہم ہے ضرور اس کا اثر ہوا ہے, لیکن اسٹل دیر آر پاکٹس آف پاپولیشن جہاں پہ یہ جو پیغام یہاں تک پہنچا نہیں, یا اس کو پیغام کو صحیح طریقے سے ریسیو نہیں کیا گیا. تو لیکن جس وقت آپ کو ہر وقت ایک پبلک سروسز کی ضرورت پڑتی ہے, اور جس وقت آپ کو لمیٹیشنز اس وجہ سے آپ محسوس کریں گے, تو یہ کنڈیشننگ ہے آف بیہیویئر اس کو کہتے ہیں, تاکہ لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری یہ پرابلم آنی ہے تو وائی ناٹ ہم اس کو ویکسینیشن کرا لیں. اور ویکسینیشن سے ان کا بھی بھلا ہے, اور آبویسلی اگر ان کو ڈیزیز نہیں ہوگی تو وہ ڈیزیز کو آگے اسپریڈ نہ کرنے میں بھی مدد دیں گے. کورونا سے متعلق جو پالیسیز ہیں, کبھی آتا ہے ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا, کبھی آتا ہے ٹارگٹ جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے ہم لوگ اچیو کر چکے ہوئے ہیں, کبھی آتا ہے کہ ہم پابندیاں لگائیں گے, کبھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ویکسینیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے, رش ہی بڑھتا جا رہا ہے, ہم لوگ سینٹرز بھی بڑھا رہے ہیں. یہ کیسی پالیسیز ہیں, یہ کس طرح کی پالیسیز ہیں؟ اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, عوام پریشان ہو رہی ہے کہ حکومت کر کیا رہی ہے, محکمہ صحت کیا کر رہی ہے. میں تو یہ کہوں گا جی کہ کورونا کے سلسلے میں وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومت کی پالیسی میں بہت تسلسل رہا ہے. اس وقت میرا خیال ہے پنجاب میں اور ایون ملک میں بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ NCOC نامی ایک آرگنائزیشن ہے, ادارہ ہے, جہاں سے پالیسیز ایمینیٹ ہوتی ہیں. اب ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ ایک وفاقی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا آرگنائزیشن ہے, وہ ایک مشاورتی طریقے سے پالیسی کو مرتب کرتی ہے. اس سے پہلے باقاعدہ ڈیٹا انالیسس کیا جاتا ہے. پاکستان وہ ملک ہے جہاں سمارٹ لاک ڈاؤن کیے گئے اور بڑے کامیابی سے کیے گئے. ہر وقت ہماری نظر اس ڈیٹا پہ ہے کہ کس جگہ انسیڈنس بڑھ رہا ہے. جہاں انسیڈنس بڑھ رہا ہے اس کے لحاظ سے وہاں پہ میٹیگیشن میئرز ہو رہی ہیں. ہم نے کوئی کلیمپ ڈاؤن اس طرح سے نہیں کیا پورے ملک میں یا پورے صوبے میں یا کسی ایک ضلع میں, بلکہ یہ شہروں کے لحاظ سے ہو رہا ہے. لوگوں کو آگاہی لگاتار میڈیا کے مختلف موڈز کے ذریعے, چاہے وہ الیکٹرانک ہے, پریس ہے, سوشل میڈیا ہے, اس کے ذریعے دی جا رہی ہے. ٹیلی فون آپ اٹھاتے ہیں, لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ان کو بتایا جا رہا ہے. پھر باقاعدہ اس چیز کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ ویکسینیشن کراتے ہیں تو اس کے کیا جو پازیٹیو امپیکٹ کیا ہے, مثبت اثرات کیا ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جب بچوں کا اسکولوں کو جانے سے روکتے ہیں تو وہ جو میسج ہے وہ گھر گھر تک پہنچ رہا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ 15 سے 18 سال کی جو عمر کے بچے ہیں ان کی بھی ویکسینیشن سٹارٹ کر دی گئی ہے. تو گورنمنٹ از ڈیفینیٹلی کنسرنڈ. جو سب سے زیادہ ولنریبل ہمارا ایج گروپ تھا وہ اوبیسلی 60+ تھا. آج ہوتے ہوتے پاکستان اس لیول پہ پہنچ گئے کہ 15 سے 18 عمر کے جو ہمارا بہت بڑا ایج بریکٹ ہے اس میں بھی ہم نے بچوں کو ویکسینیشن کے لیے لیا. ابھی پھر
टारगेट की तरफ ही हम लोग जा रहे हैं, तो जब वैक्सीनेशन इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है तो ये भी बता दें कि कितने परसेंटेज जो है वो वैक्सीनेशन अचीव कर ली गई है और कितने परसेंटेज अभी रहती है जो करनी है? देखिए, ये टारगेट जो है वो असाइन किया गया था डिस्ट्रिक्ट्स को, और ये डेली बेसिस पे उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। और ना ही सिर्फ ये कि हेल्थ जो मैनेजर्स हैं, जो सीईओज हैं ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज, उनके साथ, बल्कि डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर साहिबान के साथ चीफ सेक्रेटरी साहब उसका रिव्यू करते हैं। आई मस्ट से मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स दे हैव अचीव्ड देयर टारगेट। ऐसा नहीं है कि टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन जहां पे अगर हम थोड़ा सा टारगेट से अगर पीछे भी हैं तो बहुत ज्यादा नहीं है, देयर आर जस्ट अ फ्यू परसेंटाइल मार्क्स दे आर बिहाइंड, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी उसी स्पीड से बढ़ा भी रहे हैं। आज हम 636 वैक्सीनेशन सेंटर्स पे पहुंच गए। अब चूंकि पॉपुलेशन का जो हमारा टारगेट बढ़ गया है कि द नंबर ऑफ पीपल हु आर टू बी वैक्सीनेटेड, अब हमारा जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट इस वक्त स्ट्रेटेजाइज कर रहा है कि हम 636 से इसको बढ़ा के तकरीबन 750 पे ले जाएं। डॉक्टर साहब, मुझे इतना सा बता दें लास्टली कि लिमिटेशन जिसके बारे में आपने स्टार्ट में ही बात किया कि लिमिटेशन जो है अब हम लोग लगाएंगे, क्या ये लिमिटेशन पहले की तरह ही होंगी जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया जा रहा? तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती हैं उस पर अमल दरामद ना हो। अगर रिस्ट्रिक्शंस पे अमल दरामद ना होता तो शायद आपको कंप्लेंट भी ना आती। अगर आपको कंप्लेंट आ रही है, लोग महसूस कर रहे हैं कि शायद उनको पेट्रोल डलवाने में या किसी डाइनिंग फैसिलिटी में जाने में या कोई जिम इस्तेमाल करने में या ट्रैवल करने में या आउट ऑफ सिटी जाने में दुश्वारी महसूस हो रही है, तो ये इस चीज की एविडेंस है, गवाही है कि जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं वो इन्फोर्स भी की जा रही हैं। बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ लोगों के मसले मसाइल भी हैं, तो हम वी आर डेफिनेटली कंसिडरेट कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते वक्त ये एहसास ना हो कि खुदा न खास्ता गवर्नमेंट का कोई ऐसा लाअमल है जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बट एट द सेम टाइम ये सारी कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर के लिए जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब से, और उन्होंने हमें बता दिया है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे यकीनन उनको पाबंदियां तो भुगतनी पड़ेंगी, और पाबंदियों के साथ साथ अगर वो इनके ऊपर अमल दरामद कर लेंगे और अगर वैक्सीन लगा लेंगे तो यकीनन वायरस से छुटकारा बहुत जल्द मुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, हमने अपने इस प्रोग्राम में हुकूमत की पाबंदियों पर अवामी रद्द अमल भी जाना और महकमा सेहत हुक्काम के जो नए दावे हैं वो भी सुन लिए हैं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि हुकूमत जब तक अपनी पॉलिसियों को वाज़ेह नहीं करेगी और जब तक उनमें तसलसल नहीं लाती तब तक अवाम में ये पाबंदियां जो हैं वो गैर यकीनी सी कोरोना से मुतल्लिक भी सूरत हाल पैदा रखेगा। हुकूमत को अपनी पॉलिसियों में वाज़ेह करके और तसलसल पैदा करके ही अवाम की एतमाद को बहाल करना होगा, तभी वायरस से छुटकारा जो है वो भी मुमकिन हो सकता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में किसी नए इशू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट हुमा भट्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।